साथियों नमस्कार। आप सबको बहुत सारा प्यार, राम राम, सलाम, वणक्कम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब और जो भी आप संबोधन चाहे, जो भी आप चुनना चाहे चुन लीजिए। लेकिन आपकी मासूमियत को निरंतर सलाम। आपकी शख्सियत जब आमने सामने में आ जाती है तो उसको प्रणाम। आपके साथ जुड़ने से हमारा पूरा हो जाता है हर काम, प्राण हो जाते हैं संचरित और मिल जाते हैं नए नए आयाम। तो करती हूँ आज का ऐलान। अरे आज की कहानी का नाम ही है ऐलान। जी हाँ, पर केवल ऐलान नहीं, जंगल में ऐलान। अरे भाई, जंगल तो अपने साथ जुड़ गया है, तो हम तो जंगलवासी हो गए हैं और जंगल में ऐलान। अब आप ये मत पूछिएगा कि ऐलान क्या होता है। ऐलान यानी किसी बात की सूचना देना, किसी को खबर देना, किसी को बताना, लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक साथ बताना, कोई बात, कोई खबर, कोई नई चीज, कोई ताजा समाचार। तो घोषणा कर दी, मुनादी कर दी, ये सब ऐलान के तरीके हैं। और आप तो जानते हैं कि जंगलवासी पिछले दिनों पोस्टर भी छापने लग गए थे, चिपकाने लग गए थे। तो क्या पोस्टर छापा होगा उन लोगों ने इस बार भी ऐलान करने के लिए? नहीं, समझदार हो गए जंगलवासी जी। उन्हें पता लग गया कि कागज जो है वो पेड़ों से बनता है और अगर कागज में चीज आएगी तो पेड़ काटने पड़ेंगे। तो इसलिए अब वो पेड़ काटने वाली बात नहीं कर रहे हैं, न वो अखबारों में कोई सूचना देने की बात सोच रहे हैं। वो हो गए हैं आधुनिक। हाँ हाँ, उन्होंने मोबाइल भी रख लिया है, साइबर कैफे खोल दिया है और तो और सोशल मीडिया में बिल्कुल जागरूक हो गए हैं। हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया में खबर डाल दी और एक क्षण में चारों ओर खबर पहुंच गई और उसमें एक हैशटैग लगा दिया है जंगलवासी। और उसको लगाते ही सारे जंगलवासी जो हैं उनके पास खबर पहुंची। मैं भी हूं ना जंगलवासी, मेरे पास भी आ गई। जी हाँ, मैंने भी वो खबर पढ़ी और आपको सुनाती हूं। घोषणा है किसकी तरफ से? जंगल के राजा शेर की ओर से। अब जंगल के राजा शेर क्या कह रहे हैं? जंगल के राजा कह रहे हैं कि मेरे मंत्री कुत्ता जी, बहुत जल्दी उनका काम का समय पूरा हो जाएगा, कार्यकाल पूरा हो जाएगा और मुझे उनकी बुद्धि पर बड़ा नाज है और मुझे मालूम है कि इनकी बुद्धि इनकी पूंछ की वजह से इतनी अच्छी है। तो इसलिए अगले मंत्री का चुनाव जानवरों की पूंछ के आधार पर होगा। अपनी अपनी पूंछ की विशेषताएं बताइए और मंत्री पद पाइए। इसके लिए संपर्क करेंगे आपसे मेरे मंत्री कुत्ता जी। तो संपर्क के लिए कुत्ता जी को ईमेल करिए। अरे वाह, ये तो जानवरों के ईमेल का नया एक तरीका शुरू हो गया और फटाफट कुत्ते जी को ईमेल आने लगी। लोग अपनी अपनी बारी बताने लगे अपने अपने बारे में और सूचना प्राप्त करने लगे और आपस की वार्तालाप शुरू हो गया। और उसके बाद कुत्ते जी ने जितनी भी उनके पास सूचनाएं आई उसके आधार पर 5 लोगों को चुना प्रतियोगिता के लिए। और उनके क्रम किस प्रकार से? जिसने सबसे पहले अपनी सूचना भेजी वो पहला था। तो कौन कौन थे? बिल्ली, उसके बाद चूहा, उसके बाद हथिनी और बंदर और घोड़ा। ये 5 चुनाव के लिए 5 लोग जो थे वो कुत्ते जी ने चुन लिए। और सबसे क्या कहा? सबसे कहा एक दिन चुन लिया, उस दिन सब लोग अपने अपने बारे में आकर बात करें। ठीक है, तो चुनाव जिस दिन था, जिस दिन तय दिन था, उस दिन सबसे पहले कौन आया? पहला नाम किसका था? बिल्ली का था। तो बिल्ली जो है वो सबसे पहले आई और वैसे भी वो शेर की मौसी होती है तो उसकी सबने की अगुवाई। और सबसे पहले बिल्ली आई, पूंछ उठाकर वो इतराई और क्या कहा उसने? मेरी लंबी पूंछ अनोखी, जिसने मेरी शान बढ़ाई। मेरी लंबी पूंछ अनोखी, जिसने मेरी शान बढ़ाई। और तो और मैं क्या हूं? मैं शेर महाराज की मौसी हूं। मेरी पूंछ जैसी है, उनकी पूंछ भी मेरी पूंछ से मिलती जुलती है और मैं उन्हें कई बातों में मशवरा देती हूँ, उनकी गुरु भी रही हूँ। इसलिए मुझे मंत्री का पद चुना जाना चाहिए, मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए।
मेरा दावा है कि मंत्री पद मुझे दें। ये बात सुन रहा था अगला कौन प्रत्याशी था? चूहा। और चूहा बोला चुप कर बिल्ली। चूहा बोला चुप कर बिल्ली और उड़ाई उसकी खिल्ली। मेरी पतली पूंछ निराली। उसने क्या कहा? मेरी पतली पूंछ निराली, जिसको जाने सारी दिल्ली। सारी दिल्ली मेरी पूंछ को जानती है और मैं अपनी पूंछ के दम पे बिल्ली से बच जाता हूं। मेरी बुद्धि इतनी तीव्र है पूंछ के दम पे कि बिल्ली मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। और ये सुनकर कौन आ गया? हथनी। लंबी चौड़ी मोटी ताजी हथनी आ गई। और हथनी ने क्या कहा? झटपट हथनी आगे आई और चूहे को फटकार लगाई। छोटा मुंह बड़ी बात। झटपट हथनी आगे आई, चूहे को फटकार लगाई। मेरी पूंछ नहीं दिखती क्या? सूंड उठाकर वो चिल्लाई। और जब उसने सूंड उठाई और अपनी पूंछ की ओर इशारा किया तो क्या हुआ? खी 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 खी, तेरी पूंछ तेरे इतने भारी तन पर चिपकी है जैसे एक रस्सी मूंछ। कहकर कौन चिल्लाया? बंदर। बंदर ने खी खी करके शोर मचाया, जो अपने आप को समझता था धुरंधर मस्त कलंदर बंदर। और उसने क्या फरमाया? खो खो करता बंदर आया। खो खो करता बंदर आया, लटक पूंछ से वो चिल्लाया, मेरी लंबी और लचीली, मेरी लंबी और लचीली। जिसने ये करतब दिखलाया। कौन सा करतब? अरे भाई, पेड़ की डाल पे लटक के नीचे से पूरा आसमान देख लेता हूं मैं। मेरा ये करतब है। कोई ऐसा करतब कर सकता है? साथियों, अभी तक कौन कौन आ चुका था? सबसे पहले आई थी शेर की मौसी बिल्ली। और बिल्ली के बाद बिल्ली का प्रबल विरोधी कौन? चूहा। और चूहे के बाद सूंड हिलाती हुई भारी भरकम हथिनी। और हथिनी के बाद अपने आप को समझने वाला धुरंधर मस्त कलंदर बंदर। इन सब की अपनी अपनी कहानी सुनकर अगला कौन आने वाला था? घोड़ा, जो न झिझका लेकिन ठिठका। और उसने क्या कहा? उसने ऐसा कहा, टिक टिक करता घोड़ा ठिठका, कहा पूंछ को देकर झटका, मेरी लंबी घने बाल की दे डालेगी सबको पटका, मेरी लंबी घने बाल की दे डालेगी सबको पटका। घोड़े की बात में था दम, उसकी पूंछ नहीं थी कम। अब तो घोड़ा ही चुन लिया जाएगा, सबने सोचा और अपना मन महसूस कर बैठ गए। लेकिन तभी क्या हुआ? घोड़ा चुन लिया गया क्या? अरे नहीं, एक और जंतु जानवर आ गया, जिसको देखते ही सबके उड़ गए होश। क्योंकि वो था खरगोश, जो था बुद्धि का धनी, और उसके आगे सबके पड़ जाते थे ठंडे होश। इसलिए सबने खरगोश को देखा तो आपस में सबकी कानाफूसी शुरू हो गई। इसका तो नाम नहीं था सूची में, इसका तो सूची में नाम ही नहीं था। अरे ये कहां से आ गया? ये तो सबको अकले में मात दे सकता है, ये तो अकले में दे सकता है मात, चाहे दिन हो चाहे रात। और खरगोश ने कह दी एक बात। और खरगोश ने क्या कहा? खरगोश ने, आगे देखते हैं, तभी वहां पहुंचा खरगोश, किया ना उसने किंचित रोष। गुस्सा नहीं किया कि मेरा नाम नहीं है, किया ना उसने किंचित रोष। और सभी जानवर चौंके सहमे, फीका पड़ा सभी का होश, फीका पड़ा सभी का होश। और खरगोश ने क्या किए पेश? अपनी ईमेल की कॉपी, प्रतिलिपि, जिसमें उसने अपनी सूचना कुत्ते जी को दी थी। तो ये सारी कुत्ते जी की सोची भाली योजना थी कि उन्होंने कर दिया था खरगोश का पत्ता साफ। अब तो भाई कुत्ते जी को कोई नहीं करेगा माफ। तो इसलिए कुत्ते जी ने हाथ जोड़कर खरगोश की अगुवाई। और खरगोश ने क्या किया? अपनी आंखें मटकाई और अपनी बुद्धि की दी दुहाई। तो क्या हुआ? सब पड़ गए सुन्न और वहां पड़ गया सन्नाटा। और सन्नाटा पसरा देखकर ऐसा लगता था मानो सबको सूंघ गया हो सांप। सांप सूंघना एक मुहावरा है जिसका मतलब सबकी बोलती बंद हो गई, सब एकदम से भय के मारे आतंकित हो गए। तो खरगोश ने पूछ ही डाला कि अरे भाई, सांप गया क्यों सबको सूंघ?
खरगोश ने क्या पूछा, सांप गया क्यों सबको सूंघ, मुझे देख सुन मेरी गूंज, मेरी अक्ल निराली सबसे, कहती बात पते की बूझ, मेरी अक्ल निराली सबसे, कहती बात पते की बूझ। तो भाई तुम सब क्यों इस प्रकार से सन्नाटे में आ गए हो? अरे भाई मेरी पूंछ भी किसी से कम नहीं है, रेशम जैसी मुलायम, और अक्ल में चुस्त दुरुस्त और कायम। तो सब लोग सोचने लगे कि सबकी बोलती हो गई बंद, सबके मन में चलने लगा द्वंद, और हो गया रंग में भंग, और आपस में होने लगी तू तू मैं, और छिड़ गई मानो जंग। तो सबको लड़ता देखकर कौन आ गया? सबको लड़ता देखकर कुत्ता आ गया। भाई कुत्ते ने तो आना ही था। और कुत्ते ने आकर क्या कहा? कुत्ता सबको लड़ते देखकर आया, तो उसने लड़ता देख सभी को कुत्ता आया अपनी पूंछ हिलाता, बोला मंत्री चुनने की मैं, बोला मंत्री चुनने की मैं, युक्ति सभी को अब बतलाता, युक्ति सभी को अब बतलाता। क्या युक्ति थी? अच्छा कोई युक्ति थी, उसने कुछ मन में सोचा हुआ था। क्या सोचा था? कि सीधी मेरी पूंछ करे जो, सीधी मेरी पूंछ करे जो, वही मंत्री पद पाएगा, वरना मंत्री पद तो केवल मेरे हिस्से में आएगा, वरना मंत्री पद तो केवल मेरे हिस्से में आएगा। यानी ये सारी सोची समझी चाल थी कुत्ते की, कि दिखावा करने को बता देगा कि मैंने चुनाव किया, मैंने चुनने की कोशिश करी और कोई ढंग का मिला नहीं, सबकी बुद्धि बेकार है, इसलिए मैं सबसे अक्लमंद हूं। लेकिन उसकी योजना में किसने खलल डाल दिया था? खरगोश ने। पर क्या खरगोश भी कुत्ते की दुम सीधी कर पाएगा? कुत्ते की दुम तो किसी ने सीधी नहीं की, ये तो एक कहावत बन गई है। कुत्ते की दुम सीधी कैसे होगी? तो जो दुम सीधी हो ही नहीं सकती, उसमें कहाँ उसकी बुद्धि चलेगी? खरगोश की नन्हा सा जीव। और अब तो भाई कुत्ता ही चुन लिया गया, कुत्ता ही रहेगा मंत्री, और सारे जानवर अपना अपना मुंह लेके लौट आए। कहानी खत्म हो गई। खत्म नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई। तो साथियों, कुत्ते की सारी योजना, सारी उसकी धोखेबाजी और सारी उसकी जो फितरत थी, उसको दी मात खरगोश ने। और क्या कहा? टेढ़ी पूंछ बनेगी सीधी, भूमि तले यदि दबी रहे वह, टेढ़ी पूंछ बनेगी सीधी, भूमि तले यदि दबी रहे वह, और जाड़ा गर्मी वर्षा तीनों मौसम नीचे छिपी रही वह, जाड़ा गर्मी वर्षा तीनों मौसम नीचे छिपी रहे वह। और कुत्ते को तो हो गया बिल्कुल सफाया। उसकी पूंछ नीचे दबेगी तो बेचारा किसी काम का नहीं, न काम का न काज का। और उसके बाद मंत्री पद तो छीन ही गया उससे। अब मंत्री पद तो उसे मिलने से रहा, और कुत्ते की जो धूर्तता थी उसको दे दी किसने? खरगोश ने मात। और कुत्ते की चतुराई जरा सा भी नहीं चल पाई। देखते देखते खरगोश ने बुद्धि के बल पर कुत्ते को धूल चटाई। और सारे जानवर रह गए दंग देखकर खरगोश का ये अनोखा रंग। और कुत्ते की हो गई थू 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 टिली, और खरगोश की हो गई बल्ले 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 बल्ले। बुद्धि के बल पर उसने सब पर अपनी धाक जमा दी, और सब ने उसका लोहा मान लिया। धाक जमाना, लोहा मानना दोनों क्या है? मुहावरे। मतलब सब मान गए उसकी बुद्धि के बलिहारी। और क्योंकि उसने अपनी बुद्धि निखारी, आप भी अपनी बुद्धि निकारिए और अपनी बुद्धि को पैना बनाइए। और बुद्धि के बल पर जैसे छोटा सा जानवर इतना बड़ा काम कर पाया, आप भी उस बुद्धि के बल पर क्या नहीं कर सकते। तो बुद्धि को निखारना सबसे जरूरी है। इसी बात पर कहानी तो होती है खत्म, लेकिन आपके साथ में कविता साझा करती हूं। मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया और मोबाइल और इंटरनेट, कंप्यूटर सब जंगल में चालू हो गए हैं तेजी में। तो कविता है कि जंगल में एक साइबर कैफे खुलना था और एक मोबाइल बूथ, तो उसके बारे में कविता है। और दो पात्र हैं, एक बंदर और एक कौवा। दोनों क्या सोचते हैं कि वो साइबर कैफे और मोबाइल बूथ खोलेंगे। कविता है जंगल में साइबर कैफे और मोबाइल बूथ।
ठीक है। लगा सोचने कौवा मन में पाऊं यदि कंप्यूटर, लगा सोचने कौवा मन में पाऊं यदि कंप्यूटर, ईमेल या चैट करूंगा सब मित्रों से जी भर, ईमेल या चैट करूंगा सब मित्रों से जी भर। इंटरनेट से कर पाऊंगा दुनिया भर की सैर, इंटरनेट से कर पाऊंगा दुनिया भर की सैर, अब न कभी डर पर भागूंगा, अब न कभी डर कर भागूंगा, रख कर सिर पर पैर। सिर पर पैर रखना भी एक मुहावरा है, मतलब कहीं भाग के नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन बंदर ने क्या कहा? बंदर ने कहा मुझे चाहिए, बंदर बोला मुझे चाहिए छोटा सा मोबाइल, बंदर बोला मुझे चाहिए छोटा सा मोबाइल, लटकाऊंगा उसे गले में कर डालूंगा डायल, लटकाऊंगा उसे गले में कर डालूंगा डायल, जब चाहूं एसएमएस करके संदेशों को भेजूं और दूसरे के संदेशों को मैं सहज सहेजूं। संदेश भेज भी सकता हूं और अपने पास रख भी सकता हूं। और फिर उसने क्या कहा? कौवे को बना दिया मामा, जो बंदर सबका मामा था उसने बना दिया कौवे को मामा और कहा कौवे मामा काव काव से, कौवे मामा काव काव से ऊब चुका मेरा मन, कौवे मामा काव काव से ऊब चुका मेरा मन, मन मर्जी की डायल टोन सुन सुख पाऊंगा क्षण क्षण, मन मर्जी की डायल टोन सुन सुख पाऊंगा क्षण क्षण। कौवा हंसा और क्या बोला? कौवा बोला बंदर अब तक तू सबका था मामा, कौवा बोला बंदर अब तक तू सबका था मामा, पर मुझको मामा कह तूने नया किया है ड्रामा, पर मुझको मामा कह तूने नया किया है ड्रामा। मैं तो अलग अपनी सोच में हूं। क्या सोच में? अपना साइबर कैफे खोलूं, अपना साइबर कैफे कैसे सोच रहा हूं खोलूं, अपना साइबर कैफे कैसे सोच रहा हूं खोलूं, और मोबाइल बन तुस्सा, मोबाइल बनकर तुस्सा कहीं नहीं मैं डोलूं, मोबाइल बनकर मैं तुझसा कहीं नहीं अब डोलूं। तो बंदर ने क्या कहा? साइबर कैफे के संग होगा बूथ मोबाइल मोरा, साइबर कैफे के संग होगा, साइबर कैफे के संग होगा बूथ मोबाइल मेरा, मामा तेरे घर में ही अब होगा मेरा डेरा, मामा तेरे घर में ही अब होगा मेरा डेरा। तो बंदर ने कहा अब तो मैं तेरे पल्ले पड़ गया, जहां तेरा कैफे खुलेगा साइबर कैफे, उसी जगह मेरा मोबाइल बूथ भी खुलेगा और तेरे घर में अब मेरा डेरा होगा। तो ये थी एक छोटी सी फुलझड़ी सी हंसी की कविता कि जंगल में कैसे खुला साइबर कैफे और मोबाइल बूथ। खोलने वाले कौन कौन थे? कौवा और बंदर। तो इस हंसी के माहौल के साथ अपनी बात यहीं खत्म करती हूं और ध्यान रखिएगा, बुद्धि सबसे बड़ी है, अक्ल सबसे बड़ी है और अक्ल के आगे सब छोटे हैं। और इसी बात पर आपको नमस्कार, धन्यवाद।